ज्योति मल्होत्रा जासूसी कांड में आया नया मोड़। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने यूट्यूबर प्रियंका सेनापति से भी पूछताछ की। ज्योति मल्होत्रा के साथ कनेक्शन सामने आया। प्रियंका सेनापति ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी सफाई। कहा, यूट्यूब के जरिए मैं ज्योति के संपर्क में आई, मुझे उस पर लगे किसी आरोप की जानकारी नहीं है। जासूसी कांड में ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ जारी। पूरी जगन्नाथ मंदिर पर ज्योति का वीडियो ब्लॉग सामने आया है। ज्योति के फोन और लैपटॉप की पड़ताल जारी। यूपी एटीएस ने मुरादाबाद से आईएसआई के जासूस को किया गिरफ्तार। शहजाद पर कई बार पाकिस्तान जाने का आरोप। खुफिया जानकारी आईएसआई को लीक करने का भी आरोप। जासूसी कांड को लेकर हरियाणा के डीजीपी ने दी जानकारी। कहा, खुफिया एजेंसियां और स्थानीय अधिकारी मिलकर काम कर रहे, जल्द पूरी होगी जांच। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले गृह मंत्री अमित शाह। कहा, पूरी दुनिया में भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की गूंज। सेना ने आतंकवादियों को माकूल जवाब दिया है। पाकिस्तान को अमित शाह की दो टूक। बोले, पाकिस्तान से सिर्फ पीओके और आतंकवाद पर होगी बात। पाकिस्तानी सेना और आतंकवाद का गठबंधन एक्सपोज। विदेश सचिव विक्रम मिस्री आज पाकिस्तान के साथ मौजूदा स्थिति को लेकर देंगे जानकारी। संसदीय पैनल को मौजूदा हालात से अवगत करवाएंगे। पोर्टुगल में भारतीय दूतावास से पाकिस्तान को कड़ा संदेश। लिस्बन में लहराया गया ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ का पोस्टर। पाकिस्तानी प्रदर्शनकारियों को जवाब दिया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज 3 देशों की यात्रा पर रहेंगे। नीदरलैंड, डेनमार्क और जर्मनी की 6 दिवसीय यात्रा करेंगे। और बीजेपी ने वीडियो जारी करके बताया, प्रधानमंत्री मोदी का 5-1 फॉर्मूला। कहा, भारत के रक्षा क्षेत्र को सशस्त्र और करने के लिए इसके साथ ही सुरक्षा को भी मजबूती मिल रही है। गृहमंत्री अमित शाह गुजरात को विकास कार्यों की सौगात देते हुए नजर आए। अहमदाबाद में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। और वहीं मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने उत्तर प्रदेश में अवैध मदरसों पर हो रही कार्रवाई पर उठाए सवाल। बोले, मजारों, मस्जिदों और ईदगाहों पर चला दिया गया है बुलडोजर। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में सेना के जवानों से मुलाकात की है। बोले, वीर जवानों के शौर्य का साक्षी बनने का मिला सौभाग्य। गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। बोले, जवानों की वीरता को जन जन तक पहुंचाने के लिए निकाली जा रही है तिरंगा यात्रा। कांग्रेस नेता उदित राज विदेश भेजे जा रहे प्रतिनिधिमंडल पर सवाल उठाते हुए नजर आए। कहा, कहीं इसके पीछे विपक्ष में सेंध लगाने का इरादा तो नहीं है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का विपक्ष पर निशाना। बोले, पाकिस्तान और आतंकवाद के मुद्दे पर तो विपक्ष को नहीं करनी चाहिए राजनीति। देश की प्रमुख दरगाहों के प्रतिनिधिमंडल की सरकार से अपील। पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए विदेशी डेलीगेशन में शामिल किए जाने की मांग की गई। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान आया सामने। बोले, आईएसआई के बुलावे पर पाकिस्तान गए थे गौरव गोगोई, सत्ता के साथ मिलकर काम किया था। गौरव गोगोई ने हिमंता पर किया पलटवार। असम के सीएम के मानसिक स्वास्थ्य पर उठाए सवाल। कहा, मैं असम के मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य को लेकर अब चिंतित हूं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बोले, भारत ने आतंकवादियों को दिया मुंह तोड़ जवाब। भारत किसी भी आतंकवादी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। आरएसएस के शताब्दी वर्ष पर सामाजिक समरसता सम्मेलन का आयोजन। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की शिरकत। कहा, दिल्ली को विकास की राह पर ले जाने के प्रतिबद्ध हूं। और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सांगा बाबा मंदिर में दर्शन पूजन किए। पूजा अर्चना के बाद मंदिर में मौजूद लोगों से बातचीत भी की। संभल जामा मस्जिद विवाद मामले में आज आएगा फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगी। बहस पूरी होने के बाद फैसला रखा गया था सुरक्षित। पाकिस्तान में लश्कर का आतंकी सैफुल्लाह खालिद ढेर भारत में हुए 3 बड़े हमलों में था शामिल। नेपाल में लश्कर का पूरा मॉड्यूल कर रहा था ऑपरेट।
नागपुर में आरएसएस मुख्यालय पर हुए हमले का मास्टरमाइंड था सैफुल्लाह खालिद। नेपाल के रास्ते लश्कर आतंकियों की भारत में करवाता था घुसपैठ। और वहीं जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। डीकेपोरा में आतंकवादी सहयोगियों से हथियारों और गोला बारूद का बड़ा जखीरा बरामद। पाकिस्तान के फुस बमों को सेना ने किया डिफ्यूज। पुंछ इलाके में सेना ने बरामद किए 42 बम, सभी को डिफ्यूज किया गया। पंजाब में बीएसएफ की खुफिया शाखा को मिली बड़ी कामयाबी। तलाशी के दौरान ड्रोन बरामद किए गए। इलाके में बढ़ाई गई बीएसएफ के जवानों की गश्त। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे शिरडी। साईं बाबा मंदिर में दर्शन पूजन करके आशीर्वाद लिया। अजमेर के ज्वेलर्स एसोसिएशन ने टर्की के आभूषण नहीं लेने का फैसला किया है। कहा पाकिस्तान को समर्थन देने वाले टर्की के सामान का करेंगे पूर्णतः बहिष्कार। दिल्ली के जनकपुरी में बीजेपी ने निकाली तिरंगा यात्रा। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद भी हुए शामिल। कहा जवानों के पराक्रम को सेलिब्रेट करने के लिए इस यात्रा का आयोजन किया गया। दिल्ली में तिरंगा यात्रा के दौरान बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज भी रही मौजूद। कहा भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर न्याय का संकल्प। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी तिरंगा यात्रा का आयोजन। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाने के लिए लोग हाथों में तिरंगा लेकर सड़कों पर नजर आए। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बीजेपी ने निकाली तिरंगा यात्रा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को जन जन तक पहुंचाने का ये काम। उधर कानपुर में पुलिस ने फर्जी एसटीएफ गैंग का किया भांडाफोड़। पुलिसकर्मी बनकर लोगों से करते थे वसूली। गैंग का सरगना ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर फरार। हमीरपुर में एक और देशद्रोही को किया गया गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर इमरान खान के साथ प्रधानमंत्री का अमर्यादित वीडियो किया था पोस्ट। डिप्टी सीएम को लेकर सपा की टिप्पणी पर विवाद। यूपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का अखिलेश यादव पर हमला। कहा सबको अपनी मां जैसा समझना चाहिए। राजस्थान के कोटा में प्रशासन ने हत्या के आरोपी का घर गिराया। मामूली झगड़े को लेकर के युवक की हत्या का आरोप लगा है। कार्रवाई के दौरान एसपी भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के गोंडा में हठीले शाह की दरगाह पर नहीं लगा मेला। प्रशासन की अनुमति नहीं मिलने से दरगाह के मुरीदों में निराशा नजर आई। मुजफ्फरनगर में टीचर का छात्र की चोटी काटने का आरोप। विशेष समुदाय के टीचर पर आरोप के बाद हड़कंप मचा। शिक्षा विभाग के अधिकारी मामले की जांच पड़ताल में जुटे। उधर मुंबई में दो गुटों के बीच खूनी झड़प हुई है। 3 लोगों की मौत, 4 घायल। पुरानी रंजिश के चलते दोनों गुटों के बीच हुआ था झगड़ा। उत्तराखंड के देहरादून में भीषण सड़क हादसा हुआ। 2 गाड़ियों के बीच जोरदार टक्कर। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी वारदात। हरिद्वार में प्लाईवुड फैक्ट्री में दर्दनाक हादसा। मशीन से उड़ा टुकड़ा लगने से कर्मचारी की मौके पर मौत। सीसीटीवी में कैद हुई हादसे की तस्वीर। और वहीं हरिद्वार में युवक ने की खुदकुशी की कोशिश। सुसाइड करने की वीडियो भी सामने आया और समय रहते दरवाजा तोड़कर परिवार ने जान बचाई। उधर मथुरा में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में चले लाठी डंडे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मारपीट में दोनों पक्षों के आधा दर्जन लोग घायल। हरिद्वार की सड़कों पर खुलेआम गुंडागर्दी का खेल। देर रात लाठी डंडों के साथ भिड़े युवक। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। राजस्थान के करौली में लाइब्रेरी में एक छात्र से मारपीट। जोर से बात करने पर टोकने पर बुरी तरह पीट दिया। मारपीट की वारदात सीसीटीवी में कैद। और दिल्ली के सरोजनी नगर की एक दुकान में लगी भीषण आग। दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह का अभी तक खुलासा नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में दिखा भीषण आग का तांडव। आग बुझाने में फायर ब्रिगेड के साथ जुटे ग्रामीण। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। केरल के कोझिकोड में नई बस स्टैंड के पास लगी भीषण आग। कपड़ा बाजार में आग लगने से मची अफरा तफरी। दमकल विभाग की कई गाड़ियां भी पहुंची। महाराष्ट्र से सोलापुर में बड़ा हादसा। कपड़ा फैक्ट्री में आग लगने से 8 लोग जिंदा जलकर उनकी मौत हो गई। आग में झुलसने से कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोलापुर हादसे पर शोक जताया। कहा, आग से कई लोगों की मौत होना बेहद पीड़ादायक है। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना। गोंडा में तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत। एक बच्चे को बचाने की कोशिश में तीनों बच्चे डूबे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में दिखा तेज रफ्तार का कहर। बाइक और कार के बीच जोरदार टक्कर हुई। हादसे में 3 लोगों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 25,000 की इनामी समेत 5 गिरफ्तार। अवैध हथियार और लूट की गाड़ियां बरामद। मुजफ्फरनगर में पुलिस का बदमाशों से सामना। मुठभेड़ में गोली लगने से शहबाज घायल। पुलिस ने वांछित अपराधी को गिरफ्तार किया। बिहार के भोजपुर जिले में बेखौफ अपराधियों का बोलबाला। सरेआम युवक की गोली मारकर हत्या। एसपी ने मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी है। अंबेडकर में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का अभियान। 3 वांछित आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। कई मामलों में चल रहे थे फरार। उधर शाहजहांपुर में लड़की को लेकर घर में घुसकर मारपीट। जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट में करीब 1 दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल। हमीरपुर में अस्पताल के बाहर 2 युवकों के बीच मारपीट। दोनों ने एक दूसरे पर जमकर बरसाए लात घूंसे। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। रायबरेली में बेटी को ससुराल छोड़ने गई मां के साथ मारपीट। दामाद और ससुर पर पिटाई का आरोप। शिकायत के बाद पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल में जुट चुकी है। मैनपुरी में बेखौफ चोरों के हौसले बुलंद नजर आए। गोदाम की दीवार तोड़कर ट्रैक्टर ट्रॉली किया चोरी। चोरों की तलाश में पुलिस की टीम लगातार जुटी। प्रोटेस्ट कैंसर से जूझ रहे पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। हड्डियों तक फैल गई बीमारी। बाइडेन की रिपोर्ट में सामने आई है जानकारी। बाइडेन के कैंसर से पीड़ित होने पर बोले ट्रंप। कहा, बाइडेन की रिपोर्ट के बारे में सुनकर हुआ दुख। बाइडेन के जल्द स्वस्थ होने की जताई कामना। पुतिन और जेलेंस्की से आज फोन पर बात करेंगे ट्रंप। रूस और यूक्रेन पर युद्ध विराम के लिए डालेंगे दबाव। कहा, खून खराबे को रोकना हमारा मकसद है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में क्लिनिक के बाहर विस्फोट। धमाके में एक व्यक्ति की मौत, 5 लोग घायल बताए जा रहे। कैलिफोर्निया की पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। अमेरिका के कैंट की शहर में विनाशकारी बवंडर का कहर। भयंकर तूफान में 2 दर्जन लोगों के मारे जाने की खबर। कई इलाकों में सैकड़ों घर तबाह हो गए। इजरायली के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बड़ा ऐलान सामने आया है। बोले, हमास के खिलाफ शक्तिशाली अभियान शुरू किया गया। हमास को हराना और बंधकों को मुक्त कराना हमारा लक्ष्य। इजरायल ने गाजा में नए ग्राउंड ऑपरेशन का ऐलान किया। अपनी शर्तों पर नए युद्ध विराम समझौते पर सहमति के लिए दबाव बनाने के लिए इस अभियान की शुरुआत। पाकिस्तानी सेना के काफिले पर जानलेवा हमला। उत्तरी वजीरिस्तान में हमले में कई पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर। उधर सोमालिया में सेना के भर्ती सेंटर पर आत्मघाती हमला। 10 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा घायल। आतंकवादी समूह अल शबाब ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। मुजीब की बायोपिक में शेख हसीना का किरदार निभाने वाली बांग्लादेशी अभिनेत्री गिरफ्तार। नुसरत फारिया को ढाका हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया। न्यूयॉर्क में बुकरेन ब्रिज से टकराया मैक्सिकन नेवी का जहाज। हादसे में 2 की मौत, 34 घायल। हादसे के समय शिप में सवार थे 275 से ज्यादा लोग। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने अमेरिका उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से मुलाकात की। कहा, यूरोपीय संघ और अमेरिका के बीच संवाद शुरू कराने का प्रयास। गुयाना में भगवान हनुमान की 16 फीट ऊंची मूर्ति की स्थापना। सीताराम राधे श्याम मंदिर में लगाई गई बजरंगबली की प्रतिमा।